नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कोजागिरी पूर्णिमा शारदीय पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी ताथोड़े आप सभी का आयुर मंगलम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे भारतीय त्योहार साधारण नहीं, इसका सेलिब्रेशन यानी नाचना गाना खाना पीना झूमना ये नहीं है, बल्कि हमारे बदलते हुए इस ऋतुओं में हमारी जीवन शैली बदलने का निर्देश करती है। हमारे भारतवर्ष में 12 माह है। इट्स 12 मंथ्स को 6 सीजन्स ऋतु में डिवाइड किया गया है। उसी में का एक ऋतु यानी हमारा शरद ऋतु है। जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वैसे एनवायरमेंट के कारण हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं, और हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं उसके लिए हमें हमारे आहार और विहार में यानी हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं। हमारे त्योहार ये लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें कुछ टिप्स देती है। कैसे जानते हैं इस शरदीय पूर्णिमा से। इस शरदीय पूर्णिमा में हर कोई रात को जागरण करता है। कहते हैं ना, को जागरती इति कोजागिरी, यानी कौन जागता है, ऐसे सवाल श्री लक्ष्मी माता पूछती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ऋतु में हमें जागना चाहिए। इसका मतलब ये है यहाँ से आगे हर ऋतु में शीतल हमारी चंद्रमा के जो किरण हैं उसमें गर्म किया हुआ और उसमें ठंडा किया हुआ जो दूध है वो दूध पीने का निर्देश हमें किया गया है। आयुर्वेद के नजरिए से अगर हम इसे देखते हैं तो वर्षा ऋतु में जो वात प्रकोप हुआ है, इस वात का इस ऋतु में शमन हो जाता है और इस ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है। पित्त के प्रकोप के कारण इस ऋतु में पित्त की बीमारियां होने का अधिक संभावना है। जैसे आम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है, स्किन के रैशेस है, अलग अलग तरीके के एलर्जीज है, या फिर हमारे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, या फिर हमारे जो ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स है वो होने की अधिक संभावना इस ऋतु में है। इसीलिए हमारा शास्त्र, हमारा त्योहार ये कहता है कि यहाँ से आगे शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। फिर शरीर को ठंडा कैसे रखा जा सकता है? तो सुगंधी द्रव्यों से युक्त शीतल मटके में रखा हुआ पानी हम पी सकते हैं, गुलकंद पी सकते हैं, प्रवाल युक्त कुछ औषधियां हैं जो वैद्य की सलाह से रसायन के रूप में आप ले सकते हैं। हमारे आहार में जितनी शीतल चीजें हैं वो हम ले सकते हैं, यानी कोल्ड नेचर वाली जो चीजें हैं वो ले सकते हैं। जैसे गेहूं की रोटी है, ज्वार की रोटी है, सत्तू है, ये सारी ठंडी चीजें आपके आहार में ले सकते हैं। हम राई इनका तड़का छोड़कर हम ले सकते हैं हमारे जीरा, धनिया, इनका हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये आहार के साथ में हमारा विहार भी बदलना चाहिए, यानी कि हम मोती युक्त मालाएं धारण कर सकते हैं, सुगंधी पुष्प धारण कर सकते हैं। हमारे आसपास जितने सुगंधित द्रव्य रखेंगे उतना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे आसपास बदलेगा, क्योंकि इस गर्मी से चित्त भी बड़ा अप्रसन्न रहता है, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। तो जैसे निशिगंध है, मोगरा है, इन पुष्पों का भी हम विनियोग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी में का एक उपाय है ये शीतल दूध। इस शीतल दूध के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो दूध बनाया जा रहा है उसका सही विधि किसी को पता नहीं है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि इतना हम गरम करके दूध गरम पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए, बादाम डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, केसर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, मुझे डायबिटीज है तो मैं क्या करूं, ये दूध लूं या ना लूं। इस तरीके के कई सवाल मन में उठते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दूध बनाने के लिए कहा गया है, ये दूध की रबड़ी नहीं बनानी है, यानी इतना ज्यादा उसको हमें कम नहीं करना है गरम करके, बल्कि उसे सिर्फ धीमी आंच पर गरम करना है, सुगंधित द्रव्यों से युक्त करना है, उसे शीतल द्रव्यों से युक्त करना है, और फिर उसको चंद्रमा के शीतल किरणों में ठंडा करके उसे पीना है। अभी एक एक द्रव्यों के गुण जानते हैं। दूध, हमारा जो दूध हम लेते हैं
कोई गाय का, कोई भैंस का, कोई बकरी का। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिल्क जो आजकल बाजार में उपलब्ध है वो एक तो गाय का है या भैंस का है। सो कौन सा दूध ले? तो डेफिनेटली इस ऋतु में हम जो दूध लेते हैं वो सभी दूध शीतल है, यानी कि ठंडे है। फिर भी अगर गाय के दूध के बारे में सोचते हैं तो ये पचने में हल्का है, लेकिन भैंस का दूध ये भी उपयुक्त है। गाय का दूध लघु है और भैंस का दूध जो है वो स्निग्ध और गुरु है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिनका वजन कम है, वो भैंस का दूध यूज कर सकते हैं। जो लोगों का वजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो गाय का दूध यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये दूध का गुण हमने देखा कि ये मधुर और शीतल है। इस दूध के कुछ गुण और बढ़ाते हैं। कई लोग पूछते हैं हम अगर केसर डालेंगे तो केसर डाला हुआ दूध उष्ण तो नहीं होगा? सो डेफिनेटली केसर का जो वीर्य है वो उष्ण ही है। इसीलिए केसर की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 1 कप 100 ml में 1 थ्रेड या 2 थ्रेड्स इनफ। उससे अधिक मात्रा में अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली ये दूध में उष्ण गुण बढ़ जाएगा और जो हम सोच रहे हैं वो इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। बादाम और पिस्ता, इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। डेफिनेटली ये उष्ण वीर्यात्मक है, लेकिन बादाम अल्प मात्रा में, सिर्फ उसका सुगंध उसमें आना चाहिए, उतना ही बादाम आप डालेंगे। और पिस्ता, ध्यान रहे कि आप सॉल्टेड पिस्ताज नहीं डाल रहे हो। अगर आप सॉल्टेड पिस्ता डाल रहे हो तो ये विरुद्ध आहार होगा, इसीलिए हम सॉल्टेड पिस्ता नहीं डालेंगे, सिर्फ सुगंध के लिए डालेंगे। उसमें कई लोग चारोली डालते हैं, सो वो भी हम उसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो भी गर्म है। ओके, सो अगर डालनी भी है तो एकदम कम मात्रा में, जैसे मैंने कहा उसमें सिर्फ सुगंध आना चाहिए। फिर डालना क्या है अधिक मात्रा में? 2 चीजें डालनी है, वो है इलायची पाउडर और दूसरा है शक्कर। इलायची पाउडर ये शीत गुणात्मक है, शरीर का दाह कम करती है, उष्णता कम करती है, पित्त कम करती है, इसीलिए इलायची अच्छी मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। शक्कर भी हम कहते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि इट इज अ व्हाइट पॉइजन, सो वन शुड नॉट कंज्यूम इट। सो अगर ये व्हाइट पॉइजन है तो अब तक तो सब मर जाते, राइट? सो कोई भी चीज अति मात्रा में, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति मात्रा में नहीं लेनी है, लेकिन अल्प मात्रा में उपयुक्त है। इसीलिए शक्कर जितनी टेस्ट के लिए जरूरी है उतनी आप जरूर डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कल्पी खड़ी साखर यानी कि बड़ी शक्कर जो रहती है वो डालते हैं तो वो और अधिक उपयुक्त है आपके लिए, तो वो खड़ी शक्कर डाल सकते हैं। दूध पूरा ठंडा होने के बाद में तीसरी चीज आप डाल सकते हैं, वो है गुलकंद। अगर आपको पसंद है तो गुलकंद ठंडे दूध में, गर्म दूध में नहीं, ठंडे दूध में आप जरूर डाल सकते हैं। इसेंस आर्टिफिशियल अगर आप डाल रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट नेचुरल, तो उसके भी कोई गुणधर्म आपको नहीं मिलेंगे। सो ट्राई टू यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट एंड हेल्दी मिल्क। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरे शरद ऋतु के लिए हमें यही लाइफस्टाइल को अपनाना है। आशा करती हूँ कि इस रेसिपी से बनाया हुआ दूध आप पूरे ऋतु में सेवन करेंगे और कोई भी पित्त प्रकोप जनित व्याधियां लेकर वैद्य के पास नहीं जाएंगे। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यही हमारे लिए प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो स्टे हेल्दी। धन्यवाद।